अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास की। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज का नाम है। देखिए अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो इसका मतलब है 2 पावर 2 होना चाहिए। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं जहां पे इक्वालिटी आपकी आती है वहां पे इक्वेशन बन जाती है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका मतलब है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, पावर डिग्री जो होनी चाहिए वो हमारे पास 2 होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं समझा दूं, अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ हो 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स 0। अब बात समझो, यहां पे है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स 0। इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, वो 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। यहां पे डिग्री क्या है, 2। तो और यहां पे इक्वालिटी भी है, इसको मैं कहूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम और समझना चाहिए, जैसे मैं कहूं 5y² प्लस 7y प्लस 3। अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मुझे इक्वेशन में बदलना होगा तो मैं यहां पे इक्वालिटी लगा दूंगा। मतलब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और इक्वालिटी हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बस इतनी सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि जहां पे पावर आपका क्या होना चाहिए, पावर आपका डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं 5y², तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं इक्वल्स 0, ये हमारे पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो हमारे पास डिग्री 2 है और इक्वालिटी भी है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे मैंने कहा x², ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखता हूं इक्वल्स 0 तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, एक चीज आपने पढ़ी होगी, मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने शायद स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा, पॉलिनोमियल जब आपने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हम कहते हैं जब हम पावर्स को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। तो क्या मैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं x² प्लस bx प्लस c। मैं समझाता हूं। देखिए a जो है, a हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमारा x वेरिएबल होता है। b कांस्टेंट होता है, x वेरिएबल होता है, c कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ गई। तो अब अगर मैं बात करूंगा यहां पे, देखिए 5 a की जगह पे, x² की जगह पे y² और b की जगह पे 7, y की x की जगह पे y और c की जगह पे 3। तो मतलब ये आपको बात समझ में आ गई। मैंने कहा x² प्लस bx प्लस c, जहां पे a कांस्टेंट, x वेरिएबल, b कांस्टेंट, x वेरिएबल, c कांस्टेंट होगा। फिर मैंने यहां पे आपको इसे रिलेट करके बताया 5y² प्लस 7y प्लस 3। यहां पे 5 जो है a, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, y² वेरिएबल, तो 7 कांस्टेंट, b की जगह पे y, x की जगह पे और c की जगह पे 3 है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं तो a की जगह पे, b की जगह पे, c की जगह पे, और ये तो है ही वेरिएबल। बात समझ में आ गई। अब हम क्या, देखिए ये जो चीज है ना इक्वल्स 0, ये इक्वालिटी हमने नहीं डाली थी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई थी। अगर इक्वालिटी डालते हैं तो तब ये बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए अब अगर हम बात करेंगे इसके आगे मैं आपको समझा देता हूं। इसको आप किसी भी, ये चीज होती है, ये मैथमेटिक्स में इसी तरीके से लिखा होता है, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं kn² प्लस l m प्लस z, मैं कहता हूं इक्वल 0। मैं इसको कहता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ कह सकते हैं 100%। आपको कहना है k जहां पे कांस्टेंट, n जहां पे वेरिएबल, l जहां पे कांस्टेंट, m जहां पे वेरिएबल, z जहां पे कांस्टेंट।
तो ये मैंने बात को डिस्कस किया, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात समझाई और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म समझाई, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई बता दे, मैंने कह दिया वाई स्क्वायर प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। ये कैसे? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऐसे समझा रहे? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं, इक्वालिटी डाल देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको देखते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूं 3y स्क्वायर इक्वल्स 9, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 100%। डिग्री क्या? 2 पावर और यहां पे इक्वालिटी भी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। लेकिन अब आपका जो मैथमेटिक्स है इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां पे समझना था, तो हमने वो समझ लिया, ठीक। चैप्टर का जो मतलब है वो हमने समझ लिया। अब जो किताबों में क्वेश्चन होता है वो आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं, मैं आपको कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल्स एक्स स्क्वायर, क्या हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? अगर हम ऐसे देख ले, ऊपर से देख ले, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिग्री 2 है, 100% 2 है। हम कहेंगे इक्वालिटी है, हाँ इक्वालिटी है। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे, लेकिन है नहीं, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, ये सॉल्यूड फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए अगर इक्वालिटी की दोनों तरफ, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है तो यहां पे भी एक्स स्क्वायर, आपको पता होगा अगर मैं आपसे कहता हूं 5 प्लस एक्स इक्वल्स 5, ठीक है, 5 प्लस एक्स इक्वल्स 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? हो जाएगा अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है, अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है तो वो कैंसिल हो जाएगी, सेम ऑपरेशन में भी होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहां पे कहता हूं, मैंने कैंसिल क्यों किया? देखिए ये था यहां पे 5x इक्वल्स 5, अब यहां पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, ये बन जाएगा 5 माइनस 5 एक्स इक्वल 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ सेम चीज होगी तो वो कैंसिल होगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव, अगर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, वहां पे बचेगा 7x प्लस 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, बिल्कुल अभी नहीं है। इक्वालिटी तो है, लेकिन डिग्री जो है वो हमारे पास, डिग्री हमारे पास 1 है, डिग्री हमारे पास 2 नहीं है। तो इसलिए क्या कहेंगे? इसलिए हम इसको कहेंगे वो काम, इसलिए पानी लगा है इस पे बाबा साहिर, कैसे लगू? क्या लगू? मिशन कालू नहीं चला नजर नजर हाथ इधर आ बोले दे लगा के इस पे किस लोग क्या आप छीन, ये उठता ही नहीं है ये क्या कहते अगर ज्यादा लगो मत क्या शो एक दो आउस bu क्लास ही ये थोड़ा दीदी खराब के था साइन क्लास थोड़ी खराब करे। तो चले, हमने समझा, हमने यहां पे समझा थोड़ा सा, और हम समझते हैं इसको। कहां पे हुआ? और हम समझते हैं, अगर मैंने अब आपसे कहा, मैंने कहा के स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स के इंटू के प्लस 3, क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? इसको देखना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये के एक्स स्क्वायर इसी तरीके से प्लस 7, ये इसी तरीके से इक्वल्स, अब के इंटू के आपने पढ़ा होगा, के इंटू के,
अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होते हैं, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, बेस सेम पावर्स विल बी एडेड, के इंटू के, ये के स्क्वायर बन जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, के इंटू के मतलब के स्क्वायर प्लस के इंटू 3 मतलब 3x, सॉरी 3k मीन्स के ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 3k। अब बात सुनिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, ये बन जाएगा हमारे पास 3 - 3k, मतलब ये यहाँ पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव, प्लस 7 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बात समझ में ऐसे, ठीक। तो अब समझो, अब और आगे, अब इसी तरीके से मैं अगर कहता हूं y × y प्लस 3 इक्वल्स y 7 + 2y। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्या करेंगे, y × y बेसिस और सेम पावर्स विल बी एडेड, y × y y स्क्वायर बन जाएगा, y × 3 मतलब 3y बन जाएगा, इक्वल्स y × 7 7y बन जाएगा, y × y y स्क्वायर, y × 2y मतलब ये बन जाएगा 2y स्क्वायर। अब बात समझो, ये y स्क्वायर यहां पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव, अब क्यों, देखिए हम जो है इसमें पूरी जो क्वांटिटीज है वो एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2y स्क्वायर यहां शिफ्ट करेंगे तो -2y स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा, ये 3y है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव 7y = 0। क्या मैंने किया, मैंने यहाँ 2y स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट किया, नेगेटिव बन जाएगा, 7y को इधर शिफ्ट किया तो नेगेटिव बन जाएगा। जो इस तरफ पॉजिटिव होती है, इक्वालिटी के इस साइड जो पॉजिटिव होता है वो इस साइड नेगेटिव बन जाता है। 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस तो y स्क्वायर रहेगा, लेकिन साइन बड़े वाले की तो नेगेटिव की, ठीक, प्लस अब 3y - 7y, 3y में से 7y को घटाना है, नहीं घटा सकते हम, 7 में से 3 को घटाएंगे 4y रहेंगे, साइन रहेगी बड़े की मतलब नेगेटिव की, इक्वल्स। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 100% है, तो यहाँ पे डिग्री 2 और इक्वालिटी भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है, डिग्री 2 और ये भी, ठीक। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 7/2 प्लस 3x प्लस 9 = 0। डिग्री 1 है हमारे पास, डिग्री 1 इक्वालिटी है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जहां पे डिग्री 2 हो, तो यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक। अब इसके आगे इसी तरीके से बहुत सारे आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में जैसे कि आपके एनसीईआरटी को अगर हम देखेंगे, इसे हम अलग से भी देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी देखते हैं थोड़ा सा। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 2x - 3। अब हमारे पास ये है, तो हमने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। देखिए ऐसे हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हम क्या करेंगे, हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, बाद में पता चलेगा है कि नहीं। वैसे तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ है कि नहीं, ये तो डायरेक्ट होगी, ठीक, लेकिन बट हमें सॉल्व आपके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, बाद में जो आंसर निकलेगा उसी से हम बता सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे x - 2 का होल स्क्वायर। अब आप जाओ कुछ नीचे की क्लास में, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर, फिर पढ़ा होगा वो इसके बराबर होता है a² + b² +
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। अब यहाँ पे a की जगह पे x, b की जगह पे 2, ये छोटी सी बात है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह पे x, b की जगह पे 2। ठीक, फिर इसी तरीके से ये लिख लो प्लस 1, इसी तरीके से ये लिख लो 2x माइनस 3। अब यहां से ये तो x स्क्वायर होगा प्लस और 2 का स्क्वायर। अब आपको पता होगा, पढ़ा होगा 2 का स्क्वायर, ये बेस ये पावर। इस पावर का मतलब है कि ये बेस कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार है, तो मतलब 2 पावर है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 टू जार 4, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 इक्वल्स 2x माइनस 3। अब बात समझे, एक्स स्क्वायर इसी तरीके से रख लो। अब यहां से क्या कर लो, आसान सी बात है, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम शिफ्टिंग करते हैं। ये 2x यहाँ पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, ये क्या है माइनस 4x, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखिए हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, ठीक। और यहाँ पे फिर ये है प्लस 4 लिख लो, प्लस 1 लिख लो। अब ये माइनस 3 तो ये प्लस 3 इस तरफ इक्वल्स 0। जहां पे फिर सारा शिफ्ट किया ना फिर 0 रहता है, ठीक है। ये सारा था, यहां से सारा यहां शिफ्ट किया तो 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 हर जगह रहता है, मतलब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता इसीलिए, ठीक। वैसे 0 रहना भी चाहिए, पूरा जब शिफ्ट करोगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, साइन सेम है, एडिशन होगा, 4 प्लस 2 हो गया 6x, साइन रहेगी नेगेटिव की, 4 प्लस 1 प्लस 3 तो मतलब 5, 5 प्लस ये 8 होगा इक्वल 0। मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक तो डिग्री भी 2 है और इक्वालिटी भी है, तो इससे हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक। सत्रह मिनट। पक्का ना, आ रहा है कुछ, दे दे रहा है। जैसे कि इसी में से और एक क्वेश्चन हम लेते हैं, x 2x प्लस 3 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे लिखने की आदत बोली जा रही है, समझो बात। 1 का फॉर्म यस, हाँ 1 का फॉर्म नहीं, तो समझो बात को। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा तो x इंटू एक्स मतलब 2x स्क्वायर होगा। ये बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। x इंटू 3 मतलब 3x होगा इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, चेक कर लो। अब यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस 3x, ये पॉजिटिव 1 यहाँ जाके नेगेटिव 1 इक्वल्स 0। तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को माइनस कर लो, एक x स्क्वायर बचेगा, ये प्लस 3x बचेगा, माइनस 1 बचेगा इक्वल 0 होगा। तो यहाँ पे डिग्री हमारी 2 है, इक्वालिटी भी है, तो दोनों चीजें प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपने यहाँ पे सिंपल सॉल्व किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 2, और x इंटू 3 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसी तरीके से 2x, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ जाके नेगेटिव, प्लस 3x यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, तो सिंपल 2x में से एक x को माइनस किया, एक x रह गया, ये 3x रहेगा, ये माइनस 1 रहेगा इक्वल 0 रहेगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कल हम एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज के जो इस पे बेस पे क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो हम कल देखते हैं। आज के लिए शुक्रिया।